गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है न्यूमेरिकल में। देखिए ये राजपूत बुक का लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 19.2। क्वेश्चन नंबर क्या है 19.2। इन ए डी लेवल टरबाइन स्टीम। एक बात बोलना भूल गया, शायद हम लोग का सेमेस्टर का ये लास्ट क्लास है, तो आप खुद देखिए एक मंथ में सिलेबस कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। फिर भी हम जहां तक कोशिश किए सिलेबस को कवर करने का, मैंने कवर किया। और जो नेक्स्ट मंडे होगा हम कोशिश करेंगे आप वीडियो लेक्चर से जुड़े रहिएगा और एक एक लेक्चर को देखने का कोशिश कीजिए पार्ट वाइज। हर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मेंशन किया हुआ है। जो देखना चाहते हैं वो आपको एग्जैक्टली दिखाई पड़ सकता है। तो आप थोड़ा जुड़े रहिए और हम कोशिश करेंगे क्लास समाप्त होने के बाद भी अपनी तरफ से, चाहे ऑफिशियल हो या ना हो, अपनी तरफ से आपको क्लास देता रहूं। और कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट जितना भी पॉसिबिलिटी है, एज पॉसिबल है, जितना भी संभव है हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ए डी लेवल टरबाइन स्टीम इशू फ्रॉम द नोजल। स्टीम जो है नोजल से बाहर निकाल रही है। स्टीम जो है नोजल से बाहर निकल रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1200 मीटर पर सेकेंड क्या है, सवाल ये है। ये स्टीम का वेलोसिटी है, टरबाइन का वेलोसिटी नहीं है, स्टीम का वेलोसिटी। जो नोजल से निकलता है, जो नोजल से निकलता है उसका वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप बोल सकते हैं क्या, 1200 मीटर पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं C1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? C1 बोल सकते हैं। तो चूंकि यहां देखिए कोशिश नहीं किया था, यहां बोल सकते हैं C1 कितना है। C1 दे दिया है, C1 दे दिया है 1200 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब देखिए नोजल एंगल, नोजल एंगल इज अल्फा। नोजल एंगल को हम लोग जानते भी हैं, उसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं, जो कि आपको दिया हुआ देखिए 20 डिग्री नोजल एंगल। दी मीन ब्लेड वेलोसिटी, मीन ब्लेड वेलोसिटी क्या है? CBL। CBL को ही क्या बोलते हैं? मीन ब्लेड वेलोसिटी बोलते हैं, जो कितना दिया है 400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एंड इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ ब्लेड आर इक्वल। मीन्स जिस एंगल से टरबाइन अंदर पहुंचता है, जिस एंगल से स्टीम अंदर पहुंचता है और जिस एंगल से बाहर निकलता है, दोनों का एंगल क्या सेम है। इसलिए हम लोग क्या दिए हैं, इनलेट ब्लेड एंगल इक्वल थीटा। इनलेट ब्लेड एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं और आउटलेट ब्लेड एंगल को हम लोग फाइ मानते हैं, जो इक्वल दिया हुआ है। द मास ऑफ स्टीम, द मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन पर आवर इज 1000 kg। मीन्स वो दे दिया है टरबाइन, मीन्स मास जो है कितना पर सेकेंड या पर आवर फ्लो होता है, हैंडल होता है टरबाइन के द्वारा, वो दे दिया है 1000 kg पर आवर होता है। मीन्स एक आवर में 1000 किलोग्राम मास हैंडल हो रही है। एक आवर में 1000 kg मास क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा है। किसके द्वारा? टरबाइन के द्वारा। कैलकुलेट करना ब्लेड एंगल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एंटरिंग ऑफ द ब्लेड, टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड, पावर डेवलप्ड और ब्लेड इफिशिएंसी, ये सारा चीज निकालना है। ये गिवन डाटा है जो कि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। क्या दिया है? नोजल ब्लेड एंगल, जो खुद देखे आप। और CBL को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन ब्लेड वेलोसिटी। जो जब हम लोग डिनोटेड वर्ड पढ़े थे उसमें क्लियर मेंशन था, मीन ब्लेड वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? CBL बोलते हैं, जिसका वैल्यू है 400 मीटर पर सेकेंड।
और इनलेट ब्लेड एंगल दिया थीटा, आउटलेट ब्लेड एंगल दिया है फाइ। मीन्स इनलेट ब्लेड एंगल और आउटलेट ब्लेड एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट दिया है के का मान दिया है 0.8 दे दिया है। क्या दिया है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट के दे दिया है। आपको याद कीजिए ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट क्या बताए थे, CVL/C1 दिखाए थे। नहीं सॉरी, ये ब्लेड वेलोसिटी क्या था, CR1/CR0 बताए थे हम लोग। यही होता है क्या, ब्लेड वेलोसिटी होता है। मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन, मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन मीन्स कितना मास टरबाइन से बाहर निकल रही है। मास ऑफ स्टीम, मास की मात्रा फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन, कितना फ्लो कर रहा है टरबाइन में, वो दे दिया है MS 1000 kg/h। ये मेंशन कर दिया डाटा में। अब देखिए बनाते कैसे हम लोग इसको है, एक सिंपल सी बात है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि हम चाहते हैं कोई भी एंगल कैलकुलेट करने के लिए, एनी एंगल वांट टू कैलकुलेट, कोई भी एंगल हम लोग चाहते हैं कैलकुलेट हो, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि कोई भी एंगल चाहते हैं क्या कैलकुलेट करें, तो और रिलेटिव वेलोसिटी चाहते हैं कैलकुलेट करें, क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी। मीन्स कहने में क्या हुआ है, एंगल कैलकुलेट कीजिए या रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। यदि निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने मीन्स क्या, देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया था एंगल, नोजल एंगल दे दिया है, इनलेट ब्लेड एंगल और आउटलेट ब्लेड एंगल निकालना है। यदि वो निकालना है तो हम लोग को जाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा इनलेट ट्रायंगल और आउटलेट ट्रायंगल का, और उसी डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल निकाल सकते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे डायग्राम बनाए। लेट ड्रॉ द डायग्राम प्रोसीड्यूर। डायग्राम बनाने का क्या प्रोसीड्यूर है वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए क्या, बोथ ट्रायंगल इनलेट आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ इन वन डायग्राम। मीन्स एक ही डायग्राम में एक ही जगह इनलेट ट्रायंगल को और आउटलेट ट्रायंगल को, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक ही ट्रायंगल में। बढ़िया, बोथ ट्रायंगल इनलेट एंड आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ इन वन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लेंगे, याद कीजिए डायग्राम में CBL, आप जाइए पीछे की ओर और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए डायग्राम दे जाइएगा पीछे की ओर तो क्लियर मेंशन रहता है इनलेट ट्रायंगल और आउटलेट ट्रायंगल में क्या, CBL एक ऐसा पॉइंट था जो कि दोनों मेंशन रहता है। देखिए यहाँ क्लियर मेंशन देखिए है ना, ये CBL यहां भी है और CBL यहां भी है। खुद सोचिए जितना डिस्टेंस यहां CBL दिखाई पड़ रहा है उतना ही यहां दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसको छोड़ के CBL छोड़ के बाकी जितना भी था C1, CF1, CR1, CW1, CW0, CF0, C0 और CR0, ये सब क्या है, सबका अलग अलग वैल्यू है। लेकिन ये सभी डाटा में सिर्फ और सिर्फ CBL ही एक ऐसा डाटा है, ऐसा वैल्यू है जो दोनों में, इनलेट ट्रायंगल में और आउटलेट ट्रायंगल दोनों में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। जब दोनों में एग्जिस्ट करती है तो हम लोग CBL को क्या मान सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यही हम लोग क्या किए, select the suitable scale, select the suitable scale and draw line LM is represented to CBL।
400 मीटर पर सेकेंड स्केल दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप 400 मीटर लंबा तो खींच नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 400 मीटर एक पॉइंट मानते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, क्या आप एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 100 कर सकते हैं या 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं आप। जब 100 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर सकते हैं तो 400 मीटर को हम लोग एज्यूम करते हैं कितना 4 सेंटीमीटर। ये तो स्केल है, स्केल मेजरमेंट आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे रेशियो निकाल सकते हैं, सबका रेशियो उसी अनुसार लेना है। चलिए हम लोग ले लिए, तो हम लोग क्या स्केल लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, तो 400 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा स्केल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए जब ये हम लोग कॉमन एलएम ले लिए तो अब पॉइंट करेंगे, इस पॉइंट में किसी को एल मानेंगे किसी को एम मानेंगे, इसी पॉइंट में किसी को हम लोग मानेंगे एल किसी को मानेंगे एम। जब इसी पॉइंट में एल और एम किसी को भी मान सकते हैं तो हम लोग चलिए मानते हैं इस पॉइंट को एल और इस पॉइंट को एम मानते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग ट्रायंगल कैसे बनाने का कोशिश करते हैं। एट पॉइंट एल पॉइंट पर हम लोग एंगल दे दिया है 20 डिग्री, नोजल एंगल दिया है 20 एंगल। 8 पॉइंट एल पर क्या करेंगे एक एंगल बनाएंगे जिसका वेलोसिटी क्या होगा 20। देखिए क्या किया हम लोग, ये एल पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे, जो सेट स्क्वायर बोलते हैं या चांद बोलते हैं हम लोग, उससे ड्रॉ करेंगे। एल पॉइंट पे कितना एंगल 20 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 20 डिग्री ड्रॉ करने के बाद उसको एक लाइन हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। कट लेंथ इज रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी भी, तो हम जानते हैं इनलेट ट्रायंगल में ये लाइन क्या कहलाता है C1 कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी दिया है कितना 1200। जब वेलोसिटी 1200 दिया हुआ, अपने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, तो 1200 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल बनाने के बाद ड्रॉ किए तो एल पॉइंट से 12 सेंटीमीटर हम लोग दूर खींच लेंगे। और जब जैसे ही 12 सेंटीमीटर दूर खींचेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे एम से होकर मिला देते हैं। वही लिखा है कट लेंथ इज टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी v1। अब यहां से रिप्रेजेंट जो किए हैं उसको कट कर दीजिए, देन ज्वाइन ms। अब ये दोनों को क्या करना है ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद m को मिस एल एम को प्रोड्यूस करना है इस ओर की ओर, और जहां पॉइंट आएगा वहां से s एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, उसको मान लेते हैं लोग क्या p मान लेते हैं। जैसे p आपने मान लिया, अब हम लोग का देखिए CO निकल जाएगा, ये एंगल तो निकल जाएगा ना, ये एंगल मेजर कर सकते हैं आप, चांद लीजिए और यहां पे रखिए, आसानी से ये एंगल आप मेजर कीजिएगा तो मेजर करने के बाद 30 डिग्री आपको कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स ये एंगल कहलाता है इनलेट ब्लेड एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा इनलेट ब्लेड एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा इनलेट ब्लेड एंगल कहलाता है। जब इनलेट ब्लेड एंगल निकल गया और आपको क्वेश्चन में दिया है आउटलेट ब्लेड एंगल भी क्या हो गया, आउटलेट ब्लेड एंगल भी क्या है इक्वल है। तो चूंकि इनलेट ब्लेड एंगल निकल गया तो आउटलेट ब्लेड एंगल भी आपको क्या हो गया कैलकुलेट हो गया, कितना 30 डिग्री। ये तो इनलेट ट्रायंगल बनाना। अब देखते हैं आउटलेट ट्रायंगल कैसे बनता है इसी डायग्राम में। अब उल्टाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए फॉर आउटलेट ट्रायंगल के लिए
देखिए एट पॉइंट एम, अब आउटलेट एम एक जिस प्रकार एल एम एक लाइन लिए थे, एल पॉइंट था, एम पॉइंट था, एल से निकाले थे इनलेट ट्रेंगल, उसी प्रकार एम पॉइंट पर एम 8 पॉइंट एम पॉइंट पर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड कट लेंथ एम एन टू रिप्रेजेंट CR0। तो सिंपल थी, एम पॉइंट पे हम लोग जब एंगल इनलेट एंगल निकल गया, इनलेट एंगल निकल गया, आपको इनलेट एंगल निकल गया, तो ये क्या है, आउटलेट एंगल है, सॉरी ये क्या है, आउटलेट एंगल है, आउटलेट एंगल है, तो ये भी निकल जाएगा 30। यहां से 30 डिग्री आपको बनाना है। जैसे ही 30 डिग्री बना तो एक लाइन हम लोग खींच दिए, ये लाइन क्या है, खींच दिए। ये लाइन खींचने के बाद हम लोग पॉइंट एम से जो लाइन प्रोड्यूस किए हैं एंगल 30 डिग्री पर, उसको कट करना है। कितना कट करना है, सवाल ये है। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाता है CR0 कहलाता है, और K का वैल्यू तो मेंशन है, K का वैल्यू मेंशन है, लेकिन CR0 नहीं पता है, CR1 तो पता चल जाएगा ना। यदि आप देखिएगा यहां से पहला ट्रेंगल से क्या है, CR1 तो पता चल जाएगा। यहां से यहां मेजर कर लीजिए, यहां से यहां क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। जितना लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी हो, तो उसको यदि मान लेते 5 सेंटीमीटर होगा तो 5 गुना 100 कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लिए हैं कितना, 100 लिए हैं। यदि 5 सेंटीमीटर होगा 5 गुना 100 कर देंगे। लेकिन मेजर करने के बाद जब आपने मेजर कीजिएगा, जब मेजर कीजिएगा स्केल से, तो वो वैल्यू आएगा, देखिए 6.64 वैल्यू आएगा। कितना आएगा, 6.64 वैल्यू आएगा। तो आप कह सकते हैं CR1 कितना हो गया, 6.CR1 हुआ। जब आप निकल गया CR1 निकल गया कितना, 6.641 हो गया, स्केल हुआ, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी CR1 निकलता है कितना, 8.3 निकलता है, 8.3 ये निकल गया। और हम जानते हैं CR1 और CR0 में क्या रिलेशन होता है, CR0 बराबर होता है CR1 इंटू K होता है, और K का मान तो दे दिया 0.8। जब K का मान दे दिया 0.8, K का मान दिया 0.8, तो CR0 निकल जाएगा, CR1 निकल चुका है 830, 8.3 होता है तो 830 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका, ये निकल गया आपका। तो इस जगह से CR0 निकल जाएगा, 664 निकल जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ज्वाइन LN। अब यहां से क्या करेंगे, यहां तक आप काट डालिए, M से कितना 8.30 ले ली थी, सॉरी 8.30 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई को 6.664 मीटर पर सेकंड होता है। ये पॉइंट कितना 6.64 होगा, काट दीजिए। अब यहां से लेकर ये दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। वो लिखा है ज्वाइन LN को ज्वाइन कर दिए। अब प्रोड्यूस L को लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे टू मीट द परपेंडिकुलर ड्रोन। N से क्या परपेंडिकुलर ड्रोन करेंगे हम लोग 90 डिग्री टू दिस आउटलेट ट्रेंगल इज कंप्लीट। ये ट्रेंगल क्या है, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम लोग ट्रेंगल को कंप्लीट करते हैं अपने डाटा के द्वारा। अब देखिए क्या करते हैं, ब्लेड सबसे पहले निकालना क्या है, ब्लेड एंगल। क्या निकालना है, ब्लेड एंगल निकालना है। ब्लेड एंगल दे दिया कितना, थीटा होता है, ये इनलेट होता है, ये आउटलेट होता है। इनलेट भी निकाल चुके थे, कितना देखिए 30 डिग्री दिया है ब्लेड एंगल, ये भी क्या है 30 डिग्री। चूंकि दोनों इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में इक्वल दे दिया है, इसलिए दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका रिप्रेजेंट कर जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। CR1 तो निकाल चुके थे, कितना मेजरमेंट से निकाले थे, स्केल से मेजर किए थे और वैल्यू निकाले थे 8.3। इसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे 830 हो जाएगा मीटर, एंटरिंग हो जाएगा। तो CR0 भी निकाल चुके थे,
CR1 में CR0 और CR1 में क्या रिलेशन होता है आप जानते भी हैं। CR0 बराबर K इंटू CR1 होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। जब रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया हम लोग का, तब क्या निकालेंगे, टेंजेंशियली आपको निकालना है टेंजेंशियली फोर्स। अब टेंजेंशियली फोर्स बराबर क्या होता है, m डॉट s, क्या होता है m डॉट s इंटू CW1 प्लस CW0 हो जाएगा। तो CW1 और CW को क्या मेजर करेंगे ना हम लोग, देखिए कैसे करते हैं मेजर। ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया CW1 हो गया। यहां बोल सकते हैं यहां से इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक क्या हो गया, CW1 हो गया। और यहां से लेकर इस पॉइंट तक क्या CW0 हो गया, और टोटल हो गया CW मानते हैं। तो CW1 प्लस CW0, इसको भी स्केल से हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो स्केल से मेजर करने के बाद 100 से क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्केल से जब मेजर आपने किया तो वो वैल्यू आता है 13.1 आता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1310 हो जाएगा। और चूंकि इस यदि ये नहीं देते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा आपका, यही होगा, लेकिन ये होगा न्यूटन जो होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। जब इसको हम लोग किलो न्यूटन बदलेंगे क्या हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, वैल्यू पुट कर दिए, 1000 है, कितना सेकेंड में है, 1 घंटा में है। 1 घंटा में हैंडलिंग होता है कितना, 1000 kg। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 3600 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, इंटू 1310 हो जाएगा, कितना न्यूटन हो जाएगा। तो इसको जब हल कीजिएगा ये जो 363.8 न्यूटन हो जाएगा। अब बोल रहा है पावर डेवलप निकालना, तो पावर बराबर क्या होता है, m डॉट, जो कल बताया न्यूमेरिकल पार्ट में, m डॉट s CW1 प्लस CW0 इंटू CBL, ये वैल्यू हो गया। और m डॉट तो दिया हुआ है 1000/3600 डॉट इतना वैल्यू, और CBL दे दिया, देखिए कितना 400 मीटर पर, इसको किलो वाट में बदलने के लिए, किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, ये क्यों दिए हैं, ड्यू टू कन्वर्ट द किलो वाट, ड्यू टू कन्वर्ट द किलो वाट। किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या की डिवाइड कर दीजिए। जब हल किए हम लोग तो ये वैल्यू कितना हो गया, 145.5 किलो न्यूटन हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब ब्लेड इफिशियंसी क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते भी हैं। ब्लेड इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है NBL बराबर 2CBL इंटू CW1 प्लस CW0/C1 स्क्वायर होता है। जब ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 72.8% वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। इस प्रकार से आप अपना आंसर को निकाल सकते हैं और इससे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या